जय माता दी। राम राम। कैसे हैं आप सभी? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। अभी ना सूर्य वहाँ से यहाँ को पड़ रहा है तो आंखें अपने आप बंद। पहले मेरे को नींद लगी, अभी मैं जस्ट वीडियो एडिट करके हटी हूँ और मेरे को ऊपर से नींद लगी है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। सिर्फ कुछ लोगों की बहुत दिनों से थी ये कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी जो है शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, स्टोरी कहानी तो हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है। पहले कई दिनों तक सोचती रही भी नहीं क्या इसके बारे में क्या बात करनी है ना, क्या बोलूँगी। फिर सोचा कि नहीं यार, एक मेमोरी बन के रह जाएगी, है ना। होता ही है थोड़ा सा कि हमारी ज़िंदगी, जैसे हम जितने भी यूट्यूबर हैं, अ, खैर मैं उनमें से नहीं हूँ जितना कि वो खुल के अपनी लाइफ को यहाँ पे शो करते ही सोशल मीडिया पे, उतना तो मैं अपनी बात करूँ, मैं तो नहीं करती। कुछ ऐसी चीज़ें होती है घर की जो घर में ही रहनी चाहिए, ठीक है। और कुछ चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए वो चीज़ नहीं होती। लेकिन ये चीज़ मेरे को पता है मैं क्यों सुनाने जा रही हूँ, मैं वो चीज़ भी बता देती हूँ आप लोगों को। बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी लेडीज़, मतलब वो लड़कियाँ जिनकी शादी हो चुकी हैं वो वीडियो देखती हैं शायद। एक क्योंकि हाँ थी, अलग थी मेरी ये स्टोरी, उनमें शायद एक हिम्मत आए, ठीक है, एक हिम्मत आए। और क्योंकि मैं आजकल मैं जो टाइम देख रही हूँ ना, मैं बहुत कुछ चेंजिंग देख रही हूँ, दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंज देख रही हूँ। कि जब पहला, दूसरा या तीसरा, जब जैसे ही ये होता है, कंफर्म होता है कि हाँ प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद जो है बिल्कुल काम वगैरह करना छोड़ देती हैं सारी। नहीं हम नहीं, हमारे तो बच्चा होना है। अगर उनको घर वाले उनके बोलें कि नहीं हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ था, वो था, उस चीज़ का बुरा मान जाती है। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, है ना। ये चीज़ मैंने नोटिस करी, अपने आसपास नोटिस करी। एक तो ना ये बड़ा बुरा, हालांकि सूर्य है नहीं पर ऐसे चमक, मेरी आंखें नहीं खुल रही है आज। तो भाई देखो, हमने तो सच्ची बता रही हूँ, अपनी बात बता रही हूँ। शायद मेरे जब मेरा टाइम था उस टाइम की ऐसी सारी स्टोरियाँ रही होंगी, बहुत सी रिलेट करेंगी, बहुत सी स्टोरियाँ, बहुत सी लोगों की स्टोरियाँ, प्रेगनेंसी की स्टोरियाँ मेरी स्टोरी से। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस ऐसा ही था वो जो टाइम था, दूसरे तीसरे महीने के बाद का जो टाइम था और डिलीवरी तक का, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था घर में, समझने वाला कोई था नहीं। कुछ बातें बिल्कुल टू बी फ्रैंक बोलूँगी और कुछ छुपा दूँगी, क्योंकि आज उन बातों को उखाड़ने का मतलब कोई नहीं है, ठीक है, ना किसी को बुरा बोलने का। जिन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया। और बहुत बहुत ज़्यादा बातें हैं, कुछ छुपा दूँगी, कुछ बता दूँगी, ठीक है। तो माँ बनना एक बहुत बड़ा सुख होता है सबके लिए, दुनिया का सबसे बड़ी खुशी होती है माँ बनना। तो 2003 में हमारी शादी हुई थी, फरवरी में। हाँ, और दिसंबर 2004 में, इनके 2 साल बाद जो है, 2 साल हो जाए थे फरवरी में, हनी हनी हुआ था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो टाइम, जैसे काम करना। तो लेकिन क्या था, सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो चलते फिरते रहना चाहिए। स्टोरी क्या सुनाऊंगी, एक अपनी वो दूंगी। चलते फिरते रहना चाहिए, जितना आप चलोगे फिरोगे उतना आप सिजेरियन से बचोगे। जो बड़े ऑपरेशन होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं कि जैसे हम बिल्कुल, तुमने हमारा खान पान बिगड़ गया है, हम बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। ये चीज़ मैं बोलती हूँ, आदमी को जितना चलेंगे फिरेंगे, बच्चा अंदर मूवमेंट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो सब के लिए, मतलब माँ के लिए अच्छा रहेगा, बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और उतनी जल्दी वो जो है इस दुनिया में आएगा। तो घास लाना, इतनी बड़ी बड़ी गड्डियाँ उठानी घास की, और बहुत कुछ आ रहा है सुनाने को, बहुत कुछ। खैर सबकी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारे माताजी थोड़ा सा अलग स्वभाव के थे। दया दुया उनके अंदर बहुत कम थी। सच्ची बात बताएं, मैं बोलना नहीं चाहती, अब कुछ तो बोलना पड़ेगा यार, मतलब जब सुना रही हूँ तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। वैसा भी नहीं करना चाहिए, दया करनी चाहिए। इतने परिवार को खाना बनना, लकड़ियाँ काटना, घास काटना, भैंस दूना, कैसे बैठना, तो सभी करते थे, मैं नहीं करती हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई अलग दुनिया से आई थी, वो टाइम ही कुछ ऐसा था, वो सब करते थे और बहुत से परिवार में ये चीज़ें होती थी। और उसी उसी टाइम से जो है ना मेरी थोड़ी सी अनबन होने लग गई थी। मैं सोचती थी कैसे लोग हैं ये जो मतलब बिल्कुल भी नहीं समझते,
अरे मैं मेरी दिक्कत हो रही है, मेरे कमर में दर्द हो रही है, या मेरे मेरे से चला नहीं जा रहा है, कितनी सारी दिक्कतें होती है। और ये लोग जो है इनको काम की पड़ी है, काम काम काम, 11 बजे रात को बर्तन धो के सफाई करके फ्री हो, फिर सुबह उठना, फिर भी वो नहीं होना कि मतलब कुछ भी। तो बाकी हमारे मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब वो नहीं बोलते थे कि रेस्ट कर या कुछ भी इस तरह का, आराम कर, या अजीब जैसा टाइम था यार, मैं नहीं बोल पाऊंगी। ये स्टोरी मेरे बस से बाहर की बात है। मैं नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि पता है क्या होगा, अब इसमें बुराइयां आएगी और वो मैं करना नहीं चाहती। मैं बुराइयां किसी की करना नहीं चाहती। तो चलो सीधा आ जाते हैं टॉपिक है। फिर पता क्या होता, 15 दिन हम मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ था ना, वो जैसे होता नहीं पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते, वो शिमला में करवाते थे हम। लेडी रीडिंग जो है ना, कमला नेहरू अस्पताल, वो ऐसे बोलते हैं ना उनको, उसको वहाँ को। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन बताना मुझे, लेडी रीडिंग इतना मुझे याद है। तो वहाँ पे हम जाते थे, मतलब दूसरे तीसरे महीने चौथे जब हम जाते थे। तो अब मैं डिलीवरी की वो सुनाती हूँ आपके। बाकी जो वो टाइम था, तीसरा चौथा में पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां भी था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लो आपकी मरने के बराबर थे। और समझने वाला कोई था नहीं, माँ बाप गरीब थे। तो फिर आ गया वो टाइम। फिर क्या हुआ कि मेरे को छोड़ के आ गए शिमला। पहले 10-15 दिन पहले भी हम गए थे, उसके बाद आ गए। फिर हनी के पापा को घर में बुला लिया हमारी माता जी ने, कि घर में पशु भी है, काम भी करना है, तो उसके पास बैठ जाएगा। फिर वो घर पे आ गए, और मैं अकेली, बड़ी दीदी थी वहाँ पे, जेठ जी थे हमारे। जेठ जी ठीक थे हमारे, जेठ जी बहुत अच्छे थे सच में। जेठ जी बहुत हेल्प कर, बहुत दया करते थे, मतलब सबकी बहुत दया करते थे। हम तीनों, मतलब बड़ी दीदी के बाद जो तीनों देवरानियाँ जेठानियाँ हुई, हमारे सबके बच्चे जो है वो वहीं पे हुए, शिमला में। हमारी माता जी के पास, हमारी सासू माँ के पास कोई किसी का बच्चा नहीं हुआ। तो हम जो है ना, जेठ जी, वो मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। इतनी हिम्मत थी पहले, अब तो नहीं है। तो 2 दिसंबर को हुआ था हनी, शाम के 6:06 पे, वीरवार था उस दिन। और 2 दिसंबर 2004 को। और उससे पहले जो है, ये बात है 1 दिसंबर की, हाँ 1 दिसंबर की बात है। तो उस दिन मेरे को दर्दें शुरू हो गई थी। दीदी के पास 2 कमरे थे, ऊपर एक कमरा था, उसमें उनके बच्चे भी थे, वो भी रहते थे। और एक मैं थी, 2-4 दिन मैं भी रही ऊपर। पहले भेज दिया था मेरे को, इनको घर बुला दिया था। मंगलवार को चली गई, इनके सोमवार को चले गए थे, मंगलवार को टेस्ट करवाए, और बुधवार को रही मैं, और फिर वीरवार को हो गया था हनी। तो मेरे को दर्द रही उस, पूरी रात रही, मतलब दिन को, मतलब 1 दिसंबर को 2-3 बजे लग गई थी, सोचो आप, 3-4 बजे। और पूरी रात रही। फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा मैंने अलग रूम में सोना है, मेरे को थोड़ी दिक्कत है। फिर अगले अलग रूम में चले गए थे, और मैं ही थी अकेली पूरी रात में। गर्म पानी, गैस गैस थी वहाँ पे, वहाँ की बेड लगा था, मुझे आज भी याद है। वहाँ बेड, अब तो दीदी ने शिफ्ट कर दिया अलग से, अलग जगह। और ले कमरे में दीदी अपनी फैमिली के साथ सो गए, बच्चे भी थे। तो मैं उठती रही, गर्म पानी की बोतल थी मेरे पास, वो मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा दर्द थी। वो रात में कभी भूल नहीं सकती, कभी नहीं भूल सकती। और सुबह तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा नहीं दीदी, मेरे को कहीं ले जाओ, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो बड़ी दीदी मेरे को जो है, वहाँ वहीं जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ लेके गए। और 12 बजे गए। गाय भी थी ना दीदी के पास, फिर घास वगैरह कर लिया उन लोगों ने। उसके बाद दीदी लेके गए मेरे को, फिर हम चले गए। फिर जो है 12 बजे गए थे, 6 बजे दीदी गाय दूने आए। उससे पहले आ गए थे, काफ़ी देर पहले। फिर मैं लेबर रूम में अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी। 5 बेड होते थे उस टाइम, अब तो मुझे पता नहीं। लेबर रूम में 5 बेड थे, और मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है वहाँ पे, खैर अंदर तो किसी को नहीं मानते वैसे भी।
तो तकलीफ़ ही होती है ना। तो 6:06 पे हमारा हनी जो है इस दुनिया में आ गया था। तो मेरे को नर्स जो डॉक्टर थे वहाँ पे ना मेरे पास वो पूछे आपके घर से कौन है, हमें हमारे को कपड़े चाहिए। मैंने कहा बाहर ही होगा कोई। तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे नहीं है। मैंने बोला बाहर ही थे। उतने को अचानक से किसने दिए थे कपड़े? दीदी और तो गाय धोने गए थे ना, उनको क्या पता था कि ऐसे जल्दी हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे कपड़े पकड़ाए किसी ने, वो पहनाए बच्चे को। और फिर दीदी और आए थे, उतने को मेरे को शिफ्ट कर दिया था नीचे निचले वाले रूम में, लेबर रूम में से निकाल के। बस 4 दिन 5 दिन में ऊपर रही, 4 दिन मैं दीदी के पास रही वहीं पे। जेठ जी हमारे बहुत प्यार करते थे छोटे बच्चों को, हन्नी को। मतलब मेरे को बोलते थे तू सो जा। छोटा बच्चा होता है ना, कितनी दिक्कतें करता है, सोना नहीं रात भर, ऊपर से पहले ही तकलीफ होती है क्योंकि छोटा ऑपरेशन तो करते ही करते हैं ये हॉस्पिटल में जब बच्चा होता है। तो उसके बाद जो है जेठ जी हमारे बहुत प्यार करते थे बच्चों को। उन्होंने एक सैमसंग का फ़ोन होता, उस टाइम फ़ोन चले जाते थे, वो हन्नी के पास लगा देना, तू सो जा। मेरे को बोलते मधु बेटा तू सो जा। ऐसे इंसान दुनिया में सब नहीं होते, उनके बारे में सोच के आज भी आंखें भर जाती हैं। बहुत अच्छे इंसान थे। लोग बहुत भड़काने की कोशिश करते थे हमारे परिवार को, अब तो खैर उतना वो हिसाब नहीं रहा है। पर जेठ चीज मेरे को आज भी याद है कि तू सो जा, मैं सुलाता हूँ इसको। सुबह वो ड्यूटी भी जाते थे तो दीदी और वो जेठ जी पकड़ के रखते थे। दीदी भी थकी रहती थी, इतना काम करना बहुत किया, दीदी ने भी बहुत किया सबका। तो उसके बाद चौथे पाँचवें दिन मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जो है सुनाने को बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ सुनाना नहीं चाहती। कभी कभी ऐसे मन करता है कि चीख चीख के नाम लूँ, चीख चीख के बोलूँ, पर नहीं, इतना कुछ नहीं। अच्छी बातें सुनाओ, अच्छी बातें याद रखो। और फिर उसके बाद जो है 5वें-6ठे दिन मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद ये समझ लो कि दूसरा जन्म हुआ। 10-12 दिन बाद हमारे वो पूजा होती है बच्चे की। हनी अपने पापा के लिए थोड़ा सा वो करेड़ा बोलते हैं ना जिसको, कि वो ऐसे नहीं देखना था, इन्होंने गाय की पूंछ में से देखना था, उस तरह का हिसाब था। 27-दिन बाद इन्होंने ऐसे देखा था इसको, हनी के पापा ने। बस पर वो घर में ही थे, सारा सब कुछ हो गया, हनी के पापा घर में ही थे, वो साथ नहीं थे मेरे। और फिर उसके बाद जो है जेठ जी और मेरे भाई मेरे को छोड़ने आए थे घर पे। और बस 10-12 दिन का था बच्चा। मैं हनी को खुद नहलाती थी, एक तो बैठा नहीं जाता था। मैं अपने बेटे को खुद नहलाती थी। जब मतलब ऊपर दीदी ने किया, 4 दिन में शिमला में रही तो दीदी ने किया, मैं नहीं बोलती। उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया। खाने को दीदी बना के देते थे, बच्चे का दीदी करते थे, जो भी करते थे दीदी करते थे। इवन बच्चे का वो धो के पोटी वगैरह साफ करके उसके बाद दीदी घास को नहीं, दीदी मतलब 5 दिन जो किया ना इन्होंने, उन्होंने वो कभी भूलने लायक नहीं है, बहुत अच्छा किया। बाकी उसके बाद कुछ नहीं किया किसी ने नहीं। उसके बाद आप सोच सकते हैं कितनी दिक्कत होती होगी। बस उसके बाद आ गए घर में। फिर 5-6 दिन, फिर 5-6 दिन जो है उसके बाद लगी थी काम करने, वो दिन और आज का दिन। नहीं, फिर शानू भी हो उसके बाद। शानू की स्टोरी आपको बाद में सुनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिसने सुननी होगी ना वो मुझे कमेंट करना नीचे। मैंने कुछ भी नहीं सुनाया, बहुत पेनफुल सफ़र रहा मेरा, बहुत पेनफुल। बिल्कुल अकेले तय करना, कोई सहारा नहीं, कोई रात को जब काम से इतना थक जाती थी ना, जब रात को सोती थी ना, तो ऐसा होता था कि मुझे ना ऐसे कोई उठा के ना दूसरे तरफ को मेरे को फेर दे, तो मैंने ऐसे करवट लेके सोना था। कसम खा के बोल रही हूँ, माता रानी की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे को इतनी तकलीफ होती थी कि मेरे को अगर कोई दूसरी तरफ को ऐसे घुमा देता ना, तो मैंने उस तरह से खुद नहीं पलटा जाएगा मेरे से, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी। क्योंकि काम की वजह से बहुत ज़्यादा काम होता था, खेतों का, घास का, भैंसों का, घर का, खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, साथ में रहते थे उस टाइम सभी। तो बस उसके बाद जो है अम्मा लेके आई थी 3-4 किलो घी, वही खाया। बाकी यहाँ पे नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया।
बिल्कुल भी नहीं दिया। हालांकि भैंसें थी हमारे पास, सब कुछ था, और दूध भी नहीं दिया कि जो जो बच्चे होते हैं उनको दूध नहीं देते। चाय देते थे मेरे को, मेरी माता जी मेरी चाय देते थे। हमने हंस के वो सफ़र भी तय कर लिया। एक उम्मीद थी नहीं, एक उम्मीद है कि कल को बच्चे हो जाएंगे बड़े, तो फिर जो है सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। और सही होगा, और सही हुआ। मेरे साथ कोई बुरा नहीं हुआ। कहते ना ग्राफ अच्छे हैं ना तो सब कुछ सही होता है। मैं पता क्यों नहीं सुनाना चाहती ये चीज़ें, मेरे से ना सुनाई नहीं जाती। तो बस 10-12 दिन था, उसके बाद पूजा हुई बच्चे की। उससे पहले मैं बच्चे का काम करती थी, अपने बच्चे के कपड़े धोती थी, सब कुछ करती थी। शिमला से आने के बाद फिर मेरी सासू माँ ने बोल दिया था कि अब घास भी लाना पड़ेगा। फिर हमारे पहले कमले सीधी यहाँ रहते थे मेरी जेठानी, फिर वो शिमला चले गए थे अपने बच्चों को पढ़ाने। उस टाइम हनी मेरा 10-12 दिन का था जिस टाइम वो चले गए थे। 3 भैंसें थी, 3 भैंसें थी, 1 बैलों की जोड़ी थी, 2 गाय थी, 3-4 भेड़ें थी। ये सब मेरे ऊपर अकेले के आ गया था। सासू माँ मेरी बीमार थे, बड़ी थी तो पहले शिमला, बीमार का मतलब बुजुर्ग थे, बीमार नहीं थे, बुजुर्ग थे। तो ये सारा काम खुद को ही करना पड़ता था। आज मैं एक अलग जैसे तरीके में सुना रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है सच्ची में। और हिम्मत करते करते 16-17 मिनट निकाल दिए। बस फिर उसके बाद लग गई थी काम करने। कोई पता नहीं कहाँ बच्चा है, कहाँ मैं हूँ। चली हूँ घास को, इतना छोटा सा बच्चा छोड़ के घास लाना, गायों का करना, आज वो चीज़ें निकल रही है। मैं इतना कहना चाहूँगी, आगे जो हमारे आजकल जो ज़माना है कि हाँ, जब बच्चा होता है उसके 2-3 महीने तक तो अपनी बहू की, अपनी बेटी की केयर करे। मतलब 4-5, कम से कम 5 महीने तक। कोई मर नहीं जाएगा 5 महीने अगर कोई काम नहीं करेगा, तो कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी, पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वो नहीं थी बहू तब भी तो काम होते थे। इतना कहना चाहूँगी कि उसकी केयर करे, जच्चा बच्चा की केयर करे। और मेरी बुआ आई थी, बुआ अपंग थी हाथ से। जब नहीं मेरे से हुआ तो फिर मेरी बुआ आई थी 18-19 दिन। उन्होंने मेरे साथ, अच्छा बुआ अपंग थी, उनका एक हाथ तो बिल्कुल ही नहीं चलता था। थोड़े दिन उन्होंने काम किया था। काम का मतलब कि बेटे का जो भी है, उनसे क्या होता था, एक हाथ से मेरे को चाय दे देते थे, खाने की थाली दे देते थे, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो, यही थी मेरी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी स्टोरी जो हनी की। दूसरे की आपने सुननी होगी, वो उससे भी ज़्यादा पेनफुल थी, पर नहीं, कुछ सही थी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो यहाँ पे ये है साहब, ये हन्नी हुआ तो साथ में थे भी नहीं, साथ था पूरा। नहीं थे साथ, गाय चरा रहे थे, पता है साथ दिया हम। पता है गाय चरा रहे थे। इनको फ़ोन किया शिमला से बड़ी दीदी ने, बोले बेटा तो ये पता कहाँ थे, गायों के पास। इनको हालांकि मेरे साथ रहना चाहिए था, कोई बात नहीं, जो भी टाइम था। भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया उसके बदले में। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी बहुओं की भी केयर करे, किया करे। हमने तो बहुत की, अपनी बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट करी। आज ना मेरा किसी से बात करने को मन नहीं करता, ना रिश्तेदारी में, ना मेरा परिवार। मैं सही बात बता रही हूँ। तो मैं कदर करती हूँ अपने बड़े दीदी की, जो थोड़ी बहुत जो भी है। उन्होंने जो 5 दिन में उनके पास रही थी, और अपने उन जेठ जी की जो इस दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छे थे भगवान। आज तो उनको 10-12 साल हो गए गए हुए को। बस कहीं अच्छी ज़िंदगी गुजारा, दूसरी बार जन्म ले लिया होगा। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे। आज वो होते तो शायद बात कुछ और होती। वो बहुत अच्छे थे। वो टाइम उन्होंने 5 दिन थे ऊपर, वो नहीं मैं भुला सकती। बाकी भुला तो कोई भी नहीं सकती, पर ये कि चलो, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेरा सफ़र था, बहुत ज़्यादा, जिसको ये बोलते हैं। पर बस इतना कहना चाहूँगी कि मतलब समझा करो भाई, दूसरे घर से आता है मेंबर, बहू होती है तो उसको समझा करो, उसको भी तकलीफ़ होती है। और बहुओं से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी बड़ों की आदर किया करो। हम तो करते थे, लेकिन बदले में हमारे को 2 बच्चे मिले, बहुत हीरे जैसे, बहुत अच्छा पति है। और चार्जिंग वाला हो रहा है। तो चलो, जय माता दी। बहुत लंबी वीडियो हो गई, और कुछ गलत बोल, बहुत कुछ रह गया बताने को, नहीं बताना चाहती बहुत कुछ। तो जय माता दी, राम राम। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। जय माता दी, राम राम।